told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt. एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? यानी आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं हूं शगुफ्ता अली। सो आज हम बूटस्ट्रैप की नई सीरीज़ के साथ, नए ट्यूटोरियल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और वन मोर थिंग, वीडियो को एंड तक देखना मत भूलिएगा क्योंकि आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। सो आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं बूट स्ट्रैप में ऑटो विद। इस मीन दैट कि अगर मुझे अपने कंटेनर को लाइक दैट, मैं अगर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर करके दिखाऊं कि अगर मुझे अपने कंटेनर में एक मैंने बॉक्स बनाया या एक कंटेनर डिज़ाइन किया, उस कंटेनर के अंदर मैंने डिफरेंट बॉक्सेस को क्रिएट किया लाइक दैट। मुझे 5 जो है वो बॉक्सेस चाहिए थे, ठीक है, या 5 डेफ चाहिए मुझे। तो अभी तक हमने लास्ट लेक्चर में ये टैली किया था कि हम अपने बूट स्ट्रैप को कि जो नॉर्मल विड्थ है उसको हम 12 से ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकते, हम सिर्फ उसे 12 कॉलम तक ही लेकर जाते हैं। हमें 12 का मार्जिन पूरा करना होता है बूट स्ट्रैपिंग के अंदर। इसी तरीके से अगर मुझे 5 को डिवाइड करना है 12 में तो पॉसिबल ही नहीं है कि मैं कर सकूं। या अगर मैं 7 कंटेनर ले रही हूँ तो 7 को मैं 12 में डिवाइड कैसे करूँ? हाँ, अगर मैं 2 बॉक्सेस ले रही हूँ तो मुझे ये बात क्लियरली पता है कि मैंने कंटेनर के अंदर अगर 2 बॉक्सेस लिए हैं और दोनों जो है वो इक्वली मैंने 6 बाई 6 के लिए हैं लाइक दैट, और दोनों ही जो है वो मैंने 6 बाई 6 के लिए लाइक अगर मेरे पास ये 6 का एक कंटेनर है और सेम इतने ही विद एंड हाइट का मैंने एक और 6 का ले लिया, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो 6 एंड 6 मुझे 12 कॉलम मिल जाते हैं। लेकिन अगर मैं 5 ले रही हूँ, मुझे 5 कॉलम चाहिए, तो मैं किस तरह डिवाइड करूँ? अगर मुझे 4 चाहिए तो जाहिर सी बात है मैं इंडिविजुअली हर एक की कॉलम के जो साइज़ है उसको मैं 4 बाई 4 दे सकती हूँ। अगर मुझे 3 चाहिए, अगर मुझे 4 चाहिए तो मैं 3 बाई 3, लाइक अगर मैंने इसको 3 दिया, इसको 3 दिया, इसको 3 दिया, इसको, तो 12 की लेंथ मेरी कॉप अप हो जाती है। तो मुझे ख्याल रखना है इस 12 का। लेकिन अगर मुझे 5 डिज़ाइन करना है तो 2 भी मैं देती हूँ तो फिर भी 10 होता है, 12 नहीं हो सकता। 3 तो पॉसिबल है नहीं, 15 में चला जाएगा। तो यही चीज़ है। तो उस वक्त फिर हम लोग एक जो है वो मेथड यूज़ करते हैं जिसको हम ऑटो विद कहते हैं, ठीक है। सो हम आते हैं अपने बूट स्ट्रैप की स्क्रीन पर VS कोड की, और यहाँ पर आकर हम ज़रा चेक करते हैं कि हम किस तरीके से डिज़ाइन कर सकते हैं। सो मेरे पास एक ऑलरेडी डिव बना हुआ है, यहाँ पर आकर मैं एक डिव बना रही हूँ। एक क्लास ले ली है मैंने, और क्लास के साथ में यहाँ पर ओपन कर रही हूँ कंटेनर फ्लूट। और इसको मैंने क्लोज कर दिया। इसी के साथ में इसके अंदर एक और क्लास बना रही हूँ, डिव क्लास कंटेनर। इसी के साथ में इसके अंदर एक रो डिज़ाइन करूँगी। सो रो को मैं ऑटो लूँगी ओबियसली, और इसी के जैसे ही मैं रो को क्लोज करती हूँ, अब मैं जाके कॉलम को डिज़ाइन करने जा रही हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा डिव क्लास। अब अगर आप लार्ज स्क्रीन के लिए ले रहे हैं तो आप कॉलम डॉट LG, ये ऑटो है, आप इसको यहीं पर ही छोड़ दें। मतलब आप इसमें डिसाइड नहीं करेंगे कि आपको
4x4 के चाहिए या आपको 5x5 के चाहिए। आपने सिंपल क्या किया, आपने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद आपने इसको जितने आपको रिक्वायर्ड थे बूटस्ट्रैपिंग के अंदर कॉलम्स, आपने उसके हिसाब से इसको पेस्ट कर दिया। तो ये ऑटो विड्थ कहलाती है। मतलब अगर मैं यहाँ लिख देती हूँ कॉलम लार्ज स्क्रीन के लिए -4 या 5 लिख देती हूँ, ठीक है, तो इस मीन दैट कि अगर मुझे 2 चाहिए तो मैंने यहाँ मेंशन कर दिया /6 तो बाकी मेरे किसी काम के नहीं है, ठीक है। तो अब तो अगर आप मेंशन नहीं करते हैं तो ये आपकी विड्थ को ऑलरेडी 5 कॉलम के अंदर लेगा। अब मैं यहाँ पर जस्ट ऐड टेक्स्ट करती हूँ, हेलो पाकिस्तान। मैंने जस्ट एक रैंडमली टेक्स्ट ले लिया, देन कॉपी पेस्ट, तो जब आपको आइडेंटिफिकेशन नहीं हो या आप डिवाइड नहीं कर पा रहे हो कि कॉलम को किस तरह डिवाइड करें आप, तो वहाँ पर आप ऑटो कॉलम के विड्थ को ले सकते हैं। इससे आपका बेनिफिट रहता है कि आप इजीली उस चीज़ को रन कराना चाहें तो रन करवा सकते हैं, ठीक है। सो मैं इसको रन कराती हूँ। रेफरेंसेस ओपन नहीं हो रहे इसके, तो मूव ऑन। डेस्कटॉप से मैं इसको रन करा देती हूँ। मैं आपको इसका व्यू दिखाती हूँ, ठीक है। देखिए मेरे कॉलम ऑटो विड्थ के हिसाब से एडजस्ट होगा। अगर मैं इसको रीसाइजिंग करके चेक करूँगी या इंस्पेक्ट करके चेक करती हूँ कि मेरे कॉलम डिवाइसेस के अंदर किस तरीके से डिवाइड होंगे, सेम लाइक दैट। सो मैं यहाँ पर आके लेफ़्ट क्लिक करी, देखिए दोनों साइड से इक्वली है। सो मैं इंस्पेक्ट करके चेक करती हूँ, ये देखें अपने हिसाब से कॉलम विद लार्ज साइज़ के अंदर ऑटो एडजस्टेबल है, ठीक है जी। सो आज हमने देखा कि हम किस तरीके से ऑटो विड्थ को एडजस्ट करके अपने कॉलम को डिज़ाइन कर सकते हैं। और अगर इसके आगे मेंशन नहीं करेंगे तो आप यहाँ पर 6 से 7 कॉलम भी इजीली ले सकते हैं। अगर मुझे एक और कॉलम एडजस्ट करना हुआ तो मैं यहाँ मेंशन ऑब्वियसली नहीं करूँगी, मैं यहीं पर आकर बॉटम में Ctrl+V से पेस्ट करके अब मैंने यहाँ पर 6 ले लिया है, ठीक है। तो 6 का व्यू चेक करते हैं कि 6 का व्यू क्या कह रहा है हमें। सो 6 के व्यू पर आते हैं और ऑटो एडजस्ट हो गए सारे कॉलम्स, ठीक है जी। सो आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा बूटस्ट्रैपिंग का। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज सो आप जो है वो कमेंट में पास कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून विद मी, नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह जल्द ही आएगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। I know you told your friend you're not okay, and tell me what